हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 के इंग्लिश रीडर के चैप्टर 1 रेंट फॉर वाटर के क्वेश्चन आंसर्स। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई डिड द फार्मर बाय द वेल? वो जो फार्मर था उसने वो वेल क्यों खरीदा था, वो कुआं क्यों खरीदा था? He needed water for his fields. जो फार्मर था उसे अपने खेतों के लिए पानी चाहिए था. It was difficult for him to गेट 2 मील्स एवरी डे. उसे पानी लेने के लिए 2 मील दूर जाना पड़ता था रोज, पर यह काम उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था. सो ही बाउट द वेल, इसलिए उसने कुआं खरीद लिया था. ही बाउट द वेल. उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हु डिड ही बाय इट फ्रॉम? वो जो कुआं था वो कुआं उस फार्मर ने किससे खरीदा था? ही बाउट इट फ्रॉम हिज नेबर. जो उसका एक पड़ोसी था वो कुआं उसने अपने पड़ोसी से खरीदा था. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट वाज द आर्ग्यूमेंट? What was the argument between farmer and his neighbor about? अभी वो जो फार्मर था और उसका जो पड़ोसी था, उन दोनों के बीच में बहस हो रही थी. तो अभी हमें ये बताना है कि उन दोनों के बीच में बहस किस टॉपिक को लेके हो रही थी. अभी वो जो कुआं था वो फार्मर ने खरीद लिया था ना उससे. उसके बाद क्या हुआ था? when the farmer went to draw water from the well, जब वो फार्मर है कुएं से पानी निकालने के लिए गया, then the man said that, तब वो जो आदमी था वो क्या बोला? Man said that he had sold him the well, not the water. तभी उस मैन ने क्या बोला कि उस मैन ने उसे कुआं बेचा है, पर कुएं के बीच जो पानी है वो नहीं बेचा. So they started आर्ग्यूइंग. इसलिए उन दोनों ने क्या है, फिर बहस, उन दोनों में बहस होनी स्टार्ट हो गई, उन दोनों में बहस शुरू हो गई. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वेयर डिड दे गो टू सॉल्व द इशू? अभी वो लोग, ये जो प्रॉब्लम हो रही थी उनमें, उसे सॉल्व करने के लिए कहाँ गए थे? They went to the court of King कृष्णदेव राय. वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस किंग के कोर्ट में गए, किस राजा के दरबार में गए? किंग कृष्णदेव राय के दरबार में. आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5. What did the king do to solve their case? किंग ने भी उनका केस सॉल्व करने के लिए क्या किया? He asked तेनालीरामन to solve their case. किंग ने उनका जो एक मंत्री था तेनालीरामन, उसे बोला उस केस को सॉल्व करने के लिए. ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डिड तेनालीरामन
सॉल्व द केस। तेनालीरामन है जो भी, उसने उस केस को कैसे सॉल्व कर दिया था, उसने उस केस को अपनी बुद्धिमानी से सॉल्व किया था। अगर आपने चैप्टर की स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको सारा कुछ पता होगा। ही सॉल्व दिस केस, ही सॉल्व दिस केस विथ हिज विजडम, उसने अपनी बुद्धिमानी से उस केस को सॉल्व किया। और केस को सॉल्व करके उसने क्या, एंड पनिश्ड द नेबर, और जो वो पड़ोसी था उसे पनिश भी किया फॉर हिज डिसऑनेस्टी, जो उसने बेईमानी की थी उस बेईमानी के लिए उसे उसने पनिश भी किया। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर्स। होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।